ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार में दो प्रकार का निश्चय दिखता है। एक तो निश्चय ऐसा है कि ये जो एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है ये मैं हूँ, और अमुक अमुक हमारे माता हैं और ये हमारे पिता हैं। ऐसा करके जो निश्चय है ये देहाभिमान से ग्रसित है, और देव मैं हूँ ऐसा ही निश्चय धारण करके ये अपने प्राकृत कर्मों में दिन रात लगा रहता है। ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, राग द्वेष आदि से चित्त दूषित रहता है। जानने योग परमात्मा को ये नहीं जान पाता है, क्योंकि ये जो प्रथम निश्चय है, इस निश्चय के सहारे ही जीवन चलाता है, और जीवन के साथ साथ जो जीवन के कृत्य हैं इसी में ये लगा रहता है। इसको इतना वक्त कहाँ कि इस बात को ये विचारे कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये शरीर क्या है, और शरीर के अंदर रहने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा क्या है, ये जानने का इसे वक्त नहीं मिलता है। क्योंकि घर गृहस्थी नाना जंजाला तेहि अत दुर्गम शैल विशाला। ये घर गृहस्थी बड़ा भारी एक जंजाल है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना सहज नहीं है, ऐसे ही सारा जीवन जी कर के घर गृहस्थी में जी लेना भी ये कोई साधारण बात नहीं है। नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आते हैं। इनसे अपने को बचाते हुए और घर गृहस्थी का जीवन भी धर्म पूर्वक जिएं। साधु सेवा, अतिथि सेवा और यथाशक्ति परोपकार, यथाशक्ति यज्ञ दान तप आदि का संचालन हमारे ये जो गृहस्थ जीवन है, जो हमारे लोग हैं ये करते आए हैं पूर्व काल से। पूर्वइतरम कृतम, पूर्व में लोगों ने किया, उसके बाद उनसे सीख करके हम लोगों ने किया। पर ये निश्चय यदि कामना से ग्रसित है और फिर घर गृहस्थी के सारे कृत्य यदि करते हैं, तो उनसे कामना के अनुसार यदि शुभ कर्म किए हैं तो तब तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मतलब सुख प्राप्त होवेगा। और जब वो उस कर्म का भोग खत्म हो जाएगा तो तुरंत ही कोई न कोई अड़चन आएगी, कोई न प्रॉब्लम खड़ी होवेगी और मन टेंशन में जाएगा। जब गंदे कर्मों का फल उदय होता तब ये बात है। शुभ कर्म जब तक रहते हैं तब तक गाड़ी चलती रहती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि ये तो आदमी बहुत गलत दिख रहा है, पर इसका उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जा रही है। इसका क्या रहस्य है महाराज? तो उसका रहस्य यही है बंधुओं कि इन्होंने पूर्व जन्म में किए हुए कृत्य जो शुभ कर्म किए हैं उनसे पुण्य बना है। उस पुण्य का फल ही अभी चल रहा है। जब वो मुक जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा, तब इन्हों को दुख की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि जैसे किसी होटल में जाएं तो जितने पैसे हैं उतने ही समय तक आप वहाँ की सुख सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तब आपको वहाँ रहने को नहीं मिलेगा, वहाँ की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं होवेंगी, क्योंकि आपके पास अब धन नहीं है। इसलिए शुभ कर्म घर गृहस्थी वाला आदमी जिसका ऐसा निश्चय है कि एड़ी से चोटी तक ही ये मैं हूँ, और इससे हमारे ये हम माता हैं, ये हमारे पिता, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये घर परिवार है, ऐसा निश्चय वाला आदमी जब कामना युक्त शुभ कर्म करता है तब उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, पर छीणे पौंडे मर्तलोक की विसंति। वर्तमान जीवन में भी उसे सुख की अनुभूति होती है, परंतु यदि शुभ कर्म मुक गया है तो अशुभ कर्म यदि प्रवृत्त हुआ है तो अवश्य ही कलह, अवश्य ही सुख का अंत हो जाता है, दुख की प्राप्ति हो जाती है। थोड़े कर्म यदि हैं तो कुछ समय कलह आदि हो करके फिर शांत हो जाता है मामला। फिर उसी से जो हमारे भाई बंधु हैं जो दुख रूप लग रहे थे वही सुख रूप लगने लगते हैं। कभी कभी मुकदमेबाजी हो जाती है,
पर वही सुलह हो जाती है तो वही सुखरूप होने लगते हैं। ये सब कर्मों का खेल है। ये कब संभव होता है? जब ये प्रथम निश्चय है। प्रथम निश्चय क्या है कि जो एड़ी से चोटी तक ये जो शरीर है यही मैं हूँ, और ये हमारे अमुक माता पिता हैं, ये घर है, ये परिवार है, उसके लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं उनका ही ये सब फल है। अच्छा करेंगे दुख प्राप्त होवेगा, और यदि निषिद्ध कर्म किया तो दुख प्राप्त होवेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, हे राम जी, दूसरा निश्चय और भी है। प्रथम निश्चय का तो हमने चर्चा की है, अब ये जो दूसरा निश्चय है उसके विषय की चर्चा श्री वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। कह रहे हैं कि द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूँ। सब भावों और सब पदार्थों से। देखो, भाव तरह तरह के हैं। एक भाव लोग कहते हैं कि हमारे को क्रोध का भाव आ गया था इसलिए हम ऐसा बोल गए, ठीक। कोई कहेगा हमें रूप का अभिमान जो होता है उस भाव में आ गए इसलिए हमने उसको कह दिया तेरी तो शक्ल ऐसी है पर मेरे को देख। ये रूप का अहम है। ये धन का मद। धन का भाव जब आता है तो कैसी चित्त की स्थिति बनती है? जब जनबल होता है तब लोगों की ताकत लगता है, तुम ये कहोगे हम 10 लोगों को भेज देंगे। वो वाला भाव एक अलग भाव है। तो दूसरा जो निश्चय है, पहले निश्चय वाली तो चर्चा हमने की, परंतु दूसरे वाले निश्चय में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जितने भी भाव हैं, चाहे धन वाला, चाहे काम वाला, चाहे क्रोध वाला, चाहे लोभ वाला, चाहे ममता वाला, चाहे जो भाव हो, पर वो दूसरा वाला जो निश्चय वो हमेशा अलग ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। जैसे ये जो हमारे काखा गागा है ना, इसमें प्रथम अक्षर कौन सा है? आ। छोटा और बड़ा, तो छोटे वाले को आ, बड़े वाले को आ बोलेंगे। और ये छोटी और बड़ी, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये छोटा आ और ई मिला दो तो ए बन जाता है, बोला। और आ धन ऊ मिला दो तो ओ बन जाता है। ऐसे ये ओम से ही सारा कुछ निकला है। ओंकार वेदम सर्वम, ये सारा विश्व ओंकार स्वरूप है। खैर, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये जितने भी व्यंजन काखा गागा ये अपने आप स्वतंत्र नहीं है, इन्हें जरूरत है किसी की। बोले किसकी जरूरत है? बोले का बोल के दिखाओ। बोले बोल दिया। बोले का, बोले नहीं बोल पाए। तुम आ को साथ में लेके का बोल रहे हो, आ को छोड़ करके बोलो का खा गा घा घा इंग्या चा छा जा 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 या टा ठा डा 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 णा। तो ये जो अक्षर है ये 36 तो शायद वो व्यंजन है, और वो स्वर है 9 कितने हैं। ये जो है ये का बगैर आके नहीं बोल सकते आप, खा बगैर आके नहीं बोलते। जैसे कक्कड़, आधा का बीच में बोलना तो कहाँ कंठे तक तो रह गया आधा का। कक्कड़, कक्का, मक्का, बीच में जो आधा का आ रहा है ना, उसमें वो का की तरफ पूरा कहाँ निकल रहा है। जैसे मक्कार शब्द, तो आधा का बीच में जो है ना वो यहीं तक रहता है, कंठ तक ही रहता है। ऐसे ही जो द्वितीय भाव ऐसा भाव है जिसके बगैर किसी की सिद्धि नहीं। तो द्वितीय भाव क्या है? यहां कहते हैं, हे राम जी, दूसरा भाव सब भावों से अतीत है। काम हो तो भी वो उसमें शामिल है पर उससे मिलता नहीं है। काम में आ जाता है, तुम्हारा काम का बोलने का चला देगा, अपना अलग ही रहेगा। खा बोलोगे, खा वाला काम तुम्हारा खरगोश लिखवा देगा, और खा से वो आ अलग ही रहता है। जोड़ करके ये काम सिद्ध करता है। ये जितने व्यंजन है उसमें आ जुड़ता है सब में। बगैर आके आप कोई अक्षर लिख नहीं सकते। खा खा गा गा इंग्या, और वो इंग्या और ये जो नाक के स्वर पर बोले जाते हैं, यम गण नम, या इंग्या या अणा, है ना, ये सब ना, ये ना से
इनकी आवाज़ निकल रही, बोला। हाँ, तो अब ये क्या है, ये तो अलग चीज़ है, पर ये काका गाँव सब आम इसमें शामिल हैं। ऐसे ही अंतर्यामी ये सबका काम चलाता, सबसे अलग रहता। ऐसे ही ये जो द्वितीय भाव है, ये द्वितीय भाव सब भावों, द्वितीय भाव में ये जो जिस निश्चय का हम चर्चा करने वाले हैं, ये एक ऐसा निश्चय है जो रहता तो सभी में है, सबको सिद्ध करता है, रहता सबसे अलग ही है। ठीक है, तो यहां कहते हैं कि हे राम जी, अब हम तुम्हें दूसरे भाव की बात कहते हैं। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों में और सब पदार्थों से अतीत हूं। देखो, का से आ अलग है, सभी जानते हैं। आ अलग चीज है, का अलग चीज है, खा अलग चीज है, आ अलग चीज है, पर कोई भी अक्षर आ के बगैर बोला नहीं जाता है। वो यही तो कहेंगे, ये आ सबसे अतीत है, अलग है। चाहे जो भाव आ जाए, चाहे का वाला, चाहे खा वाला, चाहे गा वाला, चाहे चा वाला, कोई भी भाव आ जाए, यहां कहते हैं कि यह निश्चय है कि मैं सब भावों में और सब पदार्थों से अतीत हूं। ये आ वाला निश्चय हमारे को होना चाहिए। काम का भाव हो, क्रोध का भाव हो, लोभ का भाव हो, और सभी भावों और सभी पदार्थों से। ठीक है, पदार्थ बोले क्या क्या है? बोले धन भी एक पदार्थ है। धन, पुत्र, स्त्री, मकान, ये सब एक पदार्थ हैं। तो ठीक है ना। अपने प्राचीन ग्रंथों में पुरुष की संपत्ति है क्या क्या। अब वो भाई सुनने वाले बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो सत्य बात है वो कह देते हैं, मानना ना मानना आपके कोई प्रेशर नहीं है। कि भाई पुरुष की संपत्ति पुत्र भी है और स्त्री भी है। ठीक है, महाराजा हरिश्चंद्र ने जब राजसूय यज्ञ किया और जब सर्वस्व दान कर दिया, तो अपनी स्त्री को भी बेच दिया, लड़के को भी बेच दिया, खुद भी बिक गए। ठीक है, इसलिए 10 करोड़ में 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में महाराजा हरिश्चंद्र जी बिके थे, और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में उनका पुत्र रोहित भी बिक गया था, और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में महारानी तारा जी बिक गई थी। तो स्त्री की तुलना में पुरुष की कीमत 10 गुना उस समय आंकी गई थी। यहाँ बिक्री नहीं होना चाहिए, बिक्री का सपोर्ट नहीं करते, कोई ये धनपुत्र इतिहास बेचने की चीज़ नहीं, लेकिन ऐसी इतिहास में घटना कभी हुई थी उसी की चर्चा भर कर रहे हैं। हम किसी के बेचने की बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो द्वितीय भाव है, ये पुरुष के संपत्ति के चर्चा कर रहे थे ना, धन, पुत्र, स्त्री आदि, ये पुरुष के अधीन और इनकी संपत्ति मानी गई है। इसका इतिहास में जो दृष्टांत आया वो महाराजा हरिश्चंद्र से दिया है, बाकी इतना ही समझना और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। हमें क्या समझना है कि अंतर्यामी आत्मा सब भावों से अतीत है। कौन सा भाव? धन वाले भाव से, धन रूप पदार्थ से, स्त्री रूप पदार्थ से, पुत्र रूप पदार्थ से, मकान रूप पदार्थ से, ये आत्मा अलग है। देह रूप पदार्थ से, मन रूप पदार्थ से, बुद्धि रूप पदार्थ से आत्मा अलग है।